ठीक है। फैटी एसिड क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया फैटी एसिड क्या होता है कि कार्बन की लंबी चेन और उसके ऊपर में ईस्टर ग्रुप। ये ईस्टर ग्रुप कैसे बना पता है, OH और अल्कोहल है ना, एस्टोरिकल गया। तो जो कार्बन की लंबी चेन है, ठीक है, खूब लंबी चेन मैंने यहाँ बनाया 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, बाकी होती है 18 20 19 की कार्बन की चेन होती है, तो इसे फैटी एसिड बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, समझो। देखिए ऑक्सीड, देखो दो वर्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा रिडक्शन और एक आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में हम बात करें, होते तो कॉन्सेप्ट बहुत लंबे इसके हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर किसी मॉलिक्यूल में हमने H2 को ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, और किसी मॉलिक्यूल में हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। यानी अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो रिडक्शन, ऑक्सीजन को ऐड किया तो ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा भी कर सकते हो, हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव किया तो रिडक्शन, लेकिन उस पे नहीं जाना है हमको, हमारे काम की चीज जितने हो जाएगी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और हम क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी इसके पूरे चेन में कहीं ना कहीं हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम इस पूरे चेन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्लियर हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में इटसेल्फ होता है, बायोलॉजिकल सॉल्व की साइकिल है। अब एक चीज और ध्यान समझो, देखो ये हमारा ईस्टर ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर, और ईस्टर ये हमारा मेन ग्रुप है, और ये हमारा कार्बन है, ठीक है, जिस कार्बन से ग्रुप लगा है। देखो ईस्टर ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन, और उसके बगल वाले बोलते हैं ओमेगा कार्बन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको कंफ्यूज रहते, समझ नहीं पाते। ईस्टर ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन, और इसके बगल वाले को ओमेगा कार्बन। क्लियर हो गया। अब इस चीज हम इसको ध्यान से फिर से रिपीट करते हैं। अब जो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, इसको हम इस तरह से बना देते हैं, इसमें आप ये आपका ईस्टर ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ये ओमेगा कार्बन। अब जो ऑक्सीडेशन होता है भाई, उसमें हमको ऑक्सीजन ऐड करना है। तो अगर वो ऑक्सीजन हमने अल्फा ग्रुप पे ऐड किया तो इसे कहते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्लियर हो गया, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अगर वही ऑक्सीजन हमने बीटा ग्रुप पे अटैच किया तो दिस इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। और यही कार्बन अगर हमने ओमेगा ग्रुप पे ऐड किया, इसे कहेंगे ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। केवल एक ही ऐड होगा, चाहिए यहाँ, चाहिए यहाँ, चाहिए यहाँ, तीनों में नहीं, मैं समझाने बता रहा हूँ, समझ आ गया। तो डेफिनेशन क्या होगा बीटा, तो आपके एग्जाम के हिसाब से कोई 3 टाइप है, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेटली हर साल एग्जाम में आता ही आता है। इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का डेफिनेशन क्या हुआ कि व्हेन वी ऐड oxygen atom at the beta position of fatty acid, then it is called beta oxidation of fatty acid. Yeah, when we oxidize the carbon of beta position in fatty acid, this is called the beta oxidation of fatty acid. तीन हो गया, अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा। अब बीटा ऑक्सीडेशन की पूरी हमको साइकिल पढ़नी है, 8-10 स्टेप की साइकिल होती है, उसको डिटेल में हमको पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, व्हाट इज द बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा। ये आता है हर साल ही आता है, इसका फिक्स। अल्फा ओमेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बीटा ऑक्सीडेशन, लेकिन आपको डेफिनेशन तीनों का मालूम चली गया, हो जाए क्लियर। चलिए।